हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन जो परीक्षा में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या बतानी है। पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 11, तीसरा विकल्प है 15 और चौथा विकल्प है 19। तो 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। कौन कौन से थे ये भी जान लीजिए। तो कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी, यानी 8 थे। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी, ये उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? पहला विकल्प है यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा विकल्प है उत्तरी प्रांत, तीसरा विकल्प है अवध प्रांत और चौथा विकल्प है आर्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो एक प्रश्न तो ये तैयार हो गया कि चंदावर का युद्ध कहाँ हुआ था, तो वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला विकल्प है 1194 ईस्वी, दूसरा है 1205 ईस्वी, तीसरा है 1188 ईस्वी और चौथा है 1199 ईस्वी। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। पहला विकल्प इसमें सही है। अब ये तो बात सही है कि 1194 में हुआ था, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था ये भी तो जानना आवश्यक है। तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में, और इसमें जो हार गया था, जिसकी पराजय हुई थी, वह राजा जयचंद थे। ये मोहम्मद गौरी से हार गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? पहला विकल्प है 1529 ईस्वी, दूसरा है 1554 ईस्वी, तीसरा है 1527 ईस्वी और चौथा है 1524 ईस्वी। तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। सी विकल्प इसमें सही है। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, और इसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। ये सब बातें याद रखनी है, सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको साथ में बताते चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है बहलोल लोदी ने, दूसरा है फिरोज तुगलक ने, तीसरा है सिकंदर लोदी ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है काशी में, दूसरा विकल्प है लुम्बिनी में, तीसरा विकल्प है कुशीनगर में और चौथा विकल्प है श्रावस्ती में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बी विकल्प इसमें सही है। और लुम्बिनी कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है जौनपुर। तो पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? पहला विकल्प है ईसापातन, दूसरा विकल्प है मिरगदाव, तीसरा विकल्प है दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सारनाथ के जो प्राचीन नाम है ईसापातन और मिरगदाव दोनों ही हैं, यानी सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। पहला विकल्प है काम्पिल्य, दूसरा विकल्प है कौसाम्बी, तीसरा विकल्प है मथुरा और चौथा विकल्प है आगरा। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया? पहला विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा विकल्प है फिरोज शाह तुगलक और चौथा विकल्प है अकबर। तो जौनपुर नगर जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है टोंडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? पहला विकल्प है कालपी, दूसरा विकल्प है कन्नौज, तीसरा विकल्प है सीतापुर और चौथा विकल्प है प्रयागराज। तो टोंडरमल जो थे वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर से थे, सी विकल्प इसमें सही है। टोंडरमल अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अब अकबर के नौरत्न कौन कौन से थे तो ये भी जान लीजिए। अकबर के नौरत्नों के नाम भी जान लीजिए। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोंडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुक्का और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के नौरत्न थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया? पहला विकल्प है अवध, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है बुंदेलखंड और चौथा विकल्प है बनारस। तो अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? पहला विकल्प है खिलाफत आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है साम्यवादी आंदोलन और चौथा है क्रांतिकारी आंदोलन। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था वह असहयोग आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? पहला विकल्प है 9 अगस्त 1925, दूसरा है 5 अगस्त 1925, तीसरा है 11 अगस्त 1925 और चौथा है 8 अगस्त 1931। तो काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। पहला विकल्प है नाना साहब, दूसरा विकल्प है अजीमुल्ला, तीसरा विकल्प है तात्या टोपे और चौथा विकल्प है मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे मौलवी लियाकत अली, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। पहला विकल्प है इलाहाबाद में, दूसरा है पटना में, तीसरा है कलकत्ता में और चौथा है लखनऊ में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? पहला विकल्प है ओसेनिया, दूसरा विकल्प है अंगारा लैंड, तीसरा विकल्प है यूरेशिया और चौथा विकल्प है गोंडवाना लैंड। तो उत्तर प्रदेश जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला विकल्प है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, डी विकल्प इसमें सही है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और तीसरा महाराष्ट्र का है और उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। पहला विकल्प है 1998-99, दूसरा है 1999-2000, तीसरा है 2000-2001 में और चौथा है 2000-2002 में। तो अन्नपूर्णा योजना शुरू करी गई 2000 से 2001 में, यानी सी विकल्प इसमें सही है। 2000-2001 में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है वंदे मातरम योजना संबंधित है। पहला विकल्प है शिक्षा से, दूसरा विकल्प है रोजगार से, तीसरा विकल्प है स्वास्थ्य से और चौथा विकल्प है चिकित्सा से।
तो वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई। पहला विकल्प है 30 जून 2004, दूसरा विकल्प है 30 अक्टूबर 2003, तीसरा विकल्प है 18 जून 2004 और चौथा विकल्प है 30 दिसंबर 2005। तो परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई 30 दिसंबर 2005 में, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। पहला विकल्प है 15 अगस्त 2004 में, दूसरा है 31 मार्च 2003 में, तीसरा है 18 जून 2004 में और चौथा है 12 अप्रैल 2005 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई 12 अप्रैल 2005 में, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है SC/ST अत्याचार अधिनियम बना। पहला विकल्प है 1987 में, दूसरा है 1988 में, तीसरा है 1989 में और चौथा है 1990 में। तो SC/ST अत्याचार अधिनियम बना 1990 में, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ग्रीन कार्ड योजना संबंधित है। पहला विकल्प है वनीकरण से, दूसरा है ईंधन से, तीसरा है पर्यावरण से और चौथा है परिवार नियोजन से। तो ग्रीन कार्ड योजना संबंधित है परिवार नियोजन से, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है महोदया किसका पुराना नाम है। पहला विकल्प है प्रयागराज का, दूसरा विकल्प है खजुराहो का, तीसरा है कन्नौज का और चौथा विकल्प है पटना का। तो महोदया जो है वह कन्नौज का पुराना नाम है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है मेरठ और चौथा विकल्प है आगरा। तो भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। पहला विकल्प है आगरा में, दूसरा विकल्प है अलीगढ़ में, तीसरा विकल्प है इटावा में और चौथा विकल्प है बाराबंकी में। तो सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है आगरा में, ए विकल्प इसमें सही है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। पहला विकल्प है उज्जैन, दूसरा विकल्प है मथुरा, तीसरा विकल्प है सीतापुर और चौथा विकल्प है जबलपुर। तो नैमिषारण्य तीर्थ जो है वह सीतापुर में स्थित है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र स्थित है। पहला विकल्प है गाजीपुर, दूसरा विकल्प है बलिया, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है गोरखपुर। तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र जो है वह गाजीपुर में स्थित है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है उदयनवास दत्ता की कथा संबंधित है। पहला विकल्प है श्रावस्ती से, दूसरा विकल्प है कौशाम्बी से, तीसरा विकल्प है मथुरा से और चौथा विकल्प है महिष्मती से। तो उदयनवास दत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है वह प्राचीन स्थल कहाँ है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। पहला विकल्प है हस्तिनापुर, दूसरा विकल्प है काम्पिल्य, तीसरा विकल्प है नैमिषारण्य और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन नैमिषारण्य में किया गया था, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है जबलपुर, तीसरा विकल्प है भोपाल और चौथा विकल्प है झांसी। तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वह झांसी में स्थित है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देख अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है। पहला विकल्प है मेरठ, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है लखनऊ और चौथा विकल्प है शाहजहांपुर। तो उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है शाहजहांपुर में, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है।
पहला विकल्प है कानपुर में, दूसरा विकल्प है धामपुर में, तीसरा विकल्प है रामपुर में और चौथा विकल्प है लखनऊ में। तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है कानपुर में, दूसरा विकल्प है धामपुर में, तीसरा विकल्प है रामपुर में और चौथा विकल्प है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है मथुरा, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है फर्रुखाबाद। तो राजकीय जैन संग्रहालय जो है वह मथुरा में स्थित है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है प्रयागराज, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है कानपुर और चौथा विकल्प है लखनऊ। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है प्रयागराज, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा विकल्प है कानपुर। तो राजकीय अभिलेखागार है वह भी लखनऊ में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है अलीगढ़, दूसरा विकल्प है गोरखपुर, तीसरा विकल्प है मुरादाबाद और चौथा विकल्प है सहारनपुर। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये प्रश्न अभी पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया है। तो ये झांसी में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है फर्रुखाबाद, दूसरा विकल्प है मेरठ, तीसरा विकल्प है कानपुर और चौथा विकल्प है प्रयागराज। तो आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है मेरठ में। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है मुंबई, दूसरा विकल्प है जबलपुर, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है मऊ। तो भारतीय साग भाजी शोध संस्थान जो है वह वाराणसी में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है कजरी के लिए, दूसरा विकल्प है चरकुला नृत्य के लिए, तीसरा विकल्प है पंबारा के लिए और चौथा विकल्प है नकटा के लिए। तो मिर्जापुर जो है वह कजरी के लिए प्रसिद्ध है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला विकल्प है वाराणसी में, दूसरा विकल्प है विंध्याचल में, तीसरा विकल्प है मेरठ में और चौथा विकल्प है सहारनपुर में। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? पहला विकल्प है सोनभद्र, दूसरा विकल्प है महोबा, तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा विकल्प है मथुरा। तो कर्मा जो है वह सोनभद्र का लोक नृत्य है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कार्तिक लोक नृत्य है? पहला विकल्प है बुंदेलखंड का, दूसरा विकल्प है अवध का, तीसरा विकल्प है पूर्वांचल का और चौथा विकल्प है रुहेलखंड का। तो कार्तिक लोक नृत्य जो है वह बुंदेलखंड का है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है चरकुला प्रमुख नृत्य है? पहला विकल्प है बुंदेलखंड का, दूसरा विकल्प है ब्रजभूमि का, तीसरा विकल्प है अवध का और चौथा विकल्प है पूर्वांचल का। तो चरकुला जो नृत्य है वह ब्रजभूमि का है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? पहला विकल्प है कथक, दूसरा विकल्प है भरतनाट्यम, तीसरा विकल्प है ओडिसी और चौथा विकल्प है कुचिपुड़ी। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? पहला विकल्प है प्रयागराज में, दूसरा विकल्प है आगरा में, तीसरा विकल्प है लखनऊ में और चौथा विकल्प है वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सम्राट अकबर की तुर्की रानी रुकैया बेगम का शीश महल प्रदेश में कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है फतेहाबाद, तीसरा विकल्प है फिरोजाबाद और चौथा विकल्प है फतेहपुर सीकरी।
तो रुकैया बेगम का शीश महल जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है अलीगढ़ और चौथा विकल्प है एटा। तो ताला नगरी कहा जाता है अलीगढ़ को। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है फतेहपुर, दूसरा विकल्प है मुजफ्फरनगर, तीसरा विकल्प है मिर्जापुर और चौथा विकल्प है मुरादाबाद। तो पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है मुरादाबाद। डी विकल्प इसमें सही है। मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। मिर्जापुर लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से का उत्पादन कर रहा है? पहला विकल्प है चिकनकारी, दूसरा विकल्प है कांच की चूड़ियां, तीसरा विकल्प है पीतल के ताले और चौथा विकल्प है जरदोजी की कढ़ाई। तो फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है। बी विकल्प इसमें सही है। अब चिकनकारी काम के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो लखनऊ प्रसिद्ध है। पीतल के ताले अलीगढ़ और जरदोजी की कढ़ाई के केंद्र कौन कौन से हैं? लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, अजमेर और चेन्नई। इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है? पहला विकल्प है गोरखपुर में, दूसरा विकल्प है हस्तिनापुर में, तीसरा विकल्प है आजमगढ़ में और चौथा विकल्प है मऊ में। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें शामिल हैं? पहला विकल्प है 60, दूसरा विकल्प है 70, तीसरा विकल्प है 80 और चौथा विकल्प है 90। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें शामिल हैं। सी विकल्प इसमें सही है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 403 है। और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। तो ये सब बातें भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है मथुरा, तीसरा विकल्प है बनारस और चौथा विकल्प है अयोध्या। तो संत कबीर का जन्म और पालन पोषण बनारस में हुआ था। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है लखनऊ। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है बरेली, दूसरा विकल्प है प्रयागराज, तीसरा विकल्प है नोएडा और चौथा विकल्प है मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? पहला विकल्प है जैन, दूसरा विकल्प है सिख, तीसरा विकल्प है ईसाई और चौथा विकल्प है बौद्ध। तो कंपिल मेला जो है वह जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। ये एक प्रश्न तो ये तैयार हो गया। अब किसने की थी तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा विकल्प है जोनाथन डंकन, तीसरा विकल्प है सर विलियम मुइर और चौथा विकल्प है मदन मोहन मालवीय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुइर ने की थी। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी
उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। एक प्रश्न तो ये तैयार हो गया। और किस राज्य का नेतृत्व किया था? तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल और चौथा विकल्प है असम। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, उत्तर प्रदेश। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? पहला विकल्प है सारस, दूसरा विकल्प है गरुड़, तीसरा विकल्प है रामचिरैया और चौथा विकल्प है तोता। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? पहला विकल्प है संयुक्त प्रांत, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रांत, तीसरा विकल्प है रामकृष्ण प्रदेश और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है कानपुर और चौथा विकल्प है लखनऊ। तो कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है आगरा में, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? पहला विकल्प है आगरा नहर, दूसरा विकल्प है शारदा नहर, तीसरा विकल्प है ऊपरी गंगा नहर और चौथा विकल्प है निचली गंगा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला विकल्प है जौनपुर, दूसरा विकल्प है कन्नौज, तीसरा विकल्प है फतेहपुर सीकरी और चौथा विकल्प है बाराबंकी। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पहला विकल्प है गुलाब, दूसरा विकल्प है गेंदा, तीसरा विकल्प है चमेली और चौथा विकल्प है पलाश। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है मेरठ और चौथा विकल्प है प्रयागराज। तो हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था प्रयागराज में, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है रामपुर, तीसरा विकल्प है गाजियाबाद और चौथा विकल्प है वाराणसी। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? पहला विकल्प है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दूसरा विकल्प है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और चौथा विकल्प है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, याद रखिए। ग्रास ऑन द ईस्ट, पहला विकल्प है गोरखपुर, दूसरा विकल्प है मुरादाबाद, तीसरा विकल्प है बनारस और चौथा विकल्प है कन्नौज। तो ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है कन्नौज को, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में है। पहला विकल्प है बिठूर, दूसरा विकल्प है सीतापुर, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, बिठूर। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के में हुआ था। पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है झांसी और चौथा विकल्प है उन्नाव। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के में स्थित है। टेराकोटा किसे कहते हैं? पक्की ईंटों को।
तो भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के में स्थित है, पूछा गया है। पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है झांसी और चौथा विकल्प है उन्नाव। तो भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया। पहला विकल्प है रानी अहिल्याबाई, दूसरा विकल्प है हरिश्चंद्र, तीसरा विकल्प है रणोजी सिंधिया और चौथा विकल्प है मोरोपंत पिंगले। तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया। पहला विकल्प है 1950 में, दूसरा है 1965 में, तीसरा है 1975 में और चौथा है 1977 में। तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद 1975 में सृजित किया गया, सी विकल्प इसमें सही है। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे। तो विशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। पहला विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है औरंगजेब, तीसरा विकल्प है शाहजहां और चौथा विकल्प है जहांगीर। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह औरंगजेब ने करवाया था, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। पहला विकल्प है कर्मा, दूसरा विकल्प है छोलिया, तीसरा विकल्प है चरकुला और चौथा विकल्प है सेरा। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, कर्मा। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और लोक गीत की एक वीडियो अलग से बना दी है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है जो आपको 1 या 2 नंबर अवश्य दिला सकती है, तो कृपया उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा करवाया गया। पहला विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है औरंगजेब, तीसरा विकल्प है शाहजहां और चौथा विकल्प है जहांगीर। तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया शाहजहां द्वारा, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था। चेदी। पहला विकल्प है बुंदेलखंड, दूसरा विकल्प है अवध, तीसरा विकल्प है अंग और चौथा विकल्प है अवंती। तो चेदी के नाम से जाना जाता था बुंदेलखंड को, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है गाजीपुर, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है सीतापुर। तो जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने फिल करना है यहाँ पर, में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। पहला विकल्प है गोरखपुर, दूसरा विकल्प है मुरादाबाद, तीसरा विकल्प है बनारस और चौथा विकल्प है कन्नौज। तो राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया था जिसे भद्र विहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है। पहला विकल्प है बिरहा, दूसरा विकल्प है रसिया, तीसरा विकल्प है चैती और चौथा विकल्प है कजरी। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है वह है कजरी, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बाराबंकी में देवा मेला प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर आयोजित किया जाता है। पहला विकल्प है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा विकल्प है वारिस अली शाह, तीसरा विकल्प है मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा विकल्प है सलीम चिश्ती। तो बाराबंकी में देवा मेला, इसी को देवा शरीफ मेला भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर आयोजित किया जाता है, बी विकल्प इसमें सही है।
अब ये प्रश्न पूछा जाए कि देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है, तो बाराबंकी में लगता है, ये भी याद रखना है। देवा मेला भी इसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? पहला विकल्प है फतेहपुर, दूसरा विकल्प है सोनभद्र, तीसरा विकल्प है महोबा और चौथा विकल्प है श्रावस्ती। तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है महोबा, सी विकल्प इसमें सही है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से हैं? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा की राजधानी बन गया। ये प्रश्न पहले भी आया था, बस पूछने का तरीका अलग था। पहला विकल्प है पांचाल, दूसरा विकल्प है अंग, तीसरा विकल्प है सुरसेन और चौथा विकल्प है मत्स्य। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा सुरसेन की राजधानी बन गया, सी विकल्प इसमें सही है। कहीं कहीं सुरसेन ऐसे भी लिखा है सूरसेन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरा विकल्प है मदन मोहन मालवीय और चौथा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान, इसका नाम भी याद रखना है, हिंदुस्तान 1887 के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? पहला विकल्प है 1947, दूसरा विकल्प है 1951, तीसरा विकल्प है 1968 और चौथा विकल्प है 1977। तो उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए इसे 1951 में बाध्यकारी बना दिया गया था, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है? पहला विकल्प है बिरहा, दूसरा विकल्प है आला, तीसरा विकल्प है रसिया और चौथा विकल्प है लांगुरिया। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है आल्हा, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चरकुला नृत्य का संबंध है? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है बिहार। तो चरकुला नृत्य का संबंध है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था? पहला विकल्प है गोरखपुर, दूसरा विकल्प है मुरादाबाद, तीसरा विकल्प है बनारस और चौथा विकल्प है कन्नौज। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला विकल्प है सारनाथ, दूसरा विकल्प है बोध गया, तीसरा विकल्प है लुम्बिनी और चौथा विकल्प है कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, पहला विकल्प इसमें सही है। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में परिनिर्वाण हुआ था। तो ये भी याद रखने हैं चारों स्थान, इनका जो संबंध है, सारनाथ में प्रथम उपदेश, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में परिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? पहला विकल्प है दिसंबर 1990, दूसरा विकल्प है जनवरी 1992, तीसरा विकल्प है अक्टूबर 1990 और चौथा विकल्प है सितंबर 1991। तो गोकुल बैराज का निर्माण प्रारंभ किया गया था दिसंबर 1990 में, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? पहला विकल्प है रामगंगा, दूसरा विकल्प है भागीरथी, तीसरा विकल्प है बेतवा और चौथा विकल्प है घग्गर। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वह बेतवा नदी पर है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? पहला विकल्प है बरेली, दूसरा विकल्प है सहारनपुर, तीसरा विकल्प है मिर्जापुर और चौथा विकल्प है मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, पहला विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। पहला विकल्प है मथुरा में, दूसरा विकल्प है अलीगढ़ में, तीसरा विकल्प है नरौरा में और चौथा विकल्प है सिंगरौली में। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है नरौरा में, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। पहला विकल्प है आगरा में, दूसरा विकल्प है वाराणसी में, तीसरा विकल्प है कानपुर में और चौथा विकल्प है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की गई वह जगह है। पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है नोएडा और चौथा विकल्प है ग्रेटर नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है ग्रेटर नोएडा में, डी विकल्प इसमें सही है। आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहां पर लगता है। पहला विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है मुजफ्फरनगर, तीसरा विकल्प है मेरठ और चौथा विकल्प है लखनऊ। तो नौचंदी मेला लगता है मेरठ में, सी विकल्प इसमें सही है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।